आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज जल्दी दुरुस्त हो। तो आपका खुद का बयान है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। किन अर्थों में कंफ्यूज है? कांग्रेस किसी चीज पर फैसला नहीं कर पा रही है। कल आरजेडी के साथ बैठक हुई, फिर भी सीट शेयरिंग पर कोई कॉन्क्रीट निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब जो है कन्वीनर और सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो। नीतीश कुमार कन्वीनर बनाए जाने हैं, ये बातें चल रही है पहली मीटिंग के टाइम से, लेकिन अब तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। क्या असहमति है कांग्रेस का नीतीश कुमार के नाम पर? संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं। जो पद संयोजक से बड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी के हाथों में खेलने जैसा है। कांग्रेस बीजेपी के हाथों खेल रही है। इस सवाल पर जो पश्चिमी बंगाल में अधीर चौधरी के वक्तव्य से हम असहमत हैं, उनका बयान बीजेपी की मदद करने वाला है। लेकिन सर, आपने अभी खुद कहा कि अब कन्वीनर की बात का फिक्र नहीं करते, तो कन्वीनर कौन होंगे फिर? कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है अपने तरीके से संगठन को बनाने और मजबूत करने के लिए। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, हमें इंडिया की चिंता है। तो कांग्रेस के हर फैसले के साथ होंगे आप? फिर भी फैसले संयुक्त रूप से लिए जा रहे हैं और यूं भी बिहार में हम और आरजेडी मिलकर के इस स्थिति में हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकें। वहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 16 सीटों पर जीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। तो आरजेडी ठीक है। अगला सवाल सर ये आते हैं कि विधायक चंद्रशेखर जो हैं वो अक्सर बयान देते रहते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 को होना है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को कोट किया, ज्योतिबा फुले को कोट किया कि मंदिरों में जाने से शिक्षा नहीं मिलता, मंदिरों में जाने से इलाज नहीं हो पाता, शिक्षा जरूरी है। तो क्या वो मंदिर में जाने से मिलेगा? अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ये सब हमारे भी महापुरुष हैं। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किसी प्रकार की भी अव्यवहारिक और अनुचित टिप्पणी करने से इंडिया के घटक दलों को परहेज करना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता है। बांग्लादेश शेख हसीना चौथी बार फिर सत्ता की कमान संभालने जा रही हैं। पड़ोसी मित्र राष्ट्र होने के नाते उनकी विजय पर बधाई। लेकिन मुख्य विपक्षी दल की अनुपस्थिति में हुई जीत कई सवाल जरूर खड़े करती है। पीएम मोदी पर सोशल मीडिया पर अव्यवहारिक शब्दों के साथ टिप्पणी करना मालदीव के कुछ नेताओं को भारी पड़ा। 3 मिनिस्टर्स को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। नहीं, हम किसी भी पार्टी के किसी भी देश के नेता के विरुद्ध अपमानजनक तृष्णा से भरी हुई टिप्पणियों के खिलाफ हैं और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। एक सर और आखिरी सवाल सिर्फ है, जितनी बातें आपने कही, कल चूंकि बीते कल आरजेडी के साथ नेशनल अलायंस कमेटी की मीटिंग हुई है, तो क्या जेडीयू के साथ अब मीटिंग होने की संभावना नहीं है? जेडीयू अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। जब हम एनडीए छोड़ करके और महागठबंधन में शामिल हुए थे, उस समय हम 16 सीटों पर नंबर 1 थे और 1 सीट पर नंबर 2 थे। लिहाजा कांग्रेस को और वामपंथी दलों को सीट के बंटवारे को लेकर के अगर कोई भी चर्चा करनी है तो वो आरजेडी से करनी है, हमसे नहीं। आपने अपनी स्थिति क्लियर कर दी, तो कांग्रेस कितनी सीटों की दावेदारी कर रही है?
कांग्रेस प्रवक्ताओं से आप पूछें तो बेहतर हो।